नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे, क्या कोचिंग वाकई हमें ज़रूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोचिंग के बिना वो ना इंजीनियरिंग या मेडिकल में सेलेक्ट हो पाएंगे, ना ही यूपीएससी में सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि क्या है कोचिंग, क्या हमें किस तरह से कोचिंग का हेल्प लेना चाहिए जिससे कि हमारी सेल्फ स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो और हमें अच्छे अंक भी आ सकें। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कोचिंग एक शादी के मोतीचूर के लड्डू की तरह है। जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। पछताएगा का मतलब ये नहीं है कि इसमें आपका कोई लॉस है। पछताने का मतलब है कभी कभी आपको लगेगा मैंने कोचिंग क्यों ज्वाइन कर ली, या जब ज्वाइन नहीं करोगे तो लगेगा कोचिंग मैंने क्यों नहीं ज्वाइन की। कोचिंग का अपना एक महत्व है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोचिंग पर हम ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कोचिंग बहुत ज़रूरी है आज के युग में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप इंजीनियरिंग और मेडिकल या फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए बिना कोचिंग के सिलेक्शन एक असंभव सी चीज़ लगती है। लड़के या बच्चे जो भी हैं गलती ये कर देते हैं, उनको लगता है कि 80% कोचिंग का कंट्रीब्यूशन है और 20% मेरी सेल्फ स्टडी है। लेकिन होता उल्टा है। कोचिंग का कंट्रीब्यूशन 20% होता है और आपकी सेल्फ स्टडी 80% होती है। अगर आप ये सोच लें कि कोचिंग हमको सेलेक्ट कर देगा, तो नहीं, आपको सेल्फ स्टडी भी उससे कई गुना करनी पड़ेगी। कोचिंग में ये फ़ायदा हो सकता है कि आपके 90 परसेंटाइल का कैपेबिलिटी आपके अंदर हो और वो 95 से 99 परसेंटाइल तक आपको ला सकता है ये। लेकिन टॉप 95 से 99 का जो गैप है ये बहुत रिलेवेंट हो जाता है जब आप किसी एग्ज़ाम के सिलेक्शन में बैठते हैं। हो सकता हो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप सोच रहे हो कि मेरा परसेंटाइल 60-70 है, ये हमारा 99 कर देगा। तो ये गलत फहमी आप कभी मत पालिए, क्योंकि कोचिंग आपका इम्प्रूवमेंट 5 से 6 परसेंटाइल कर सकता है, बाकी 95 परसेंटाइल तो आपको ही लाने पड़ेंगे। इसलिए कोचिंग पर आप ओवर डिपेंडेंट ना हो। कोचिंग आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। कभी आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको एज ए काउंसलर आपके ट्यूटर काम करते हैं। तो कोचिंग एक ज़रूरत भी है, लेकिन उस पर आप ओवर डिपेंडेंट ना रहें। कोचिंग आपको कई मायने में फ़ायदा दे सकती है, बशर्ते कि आप वो टॉपिक जो पढ़ाए जाने हैं वो पहले से पढ़ लें। उसके कई फ़ायदे हैं। अगर आपने कोई चैप्टर जो कोचिंग में पढ़ाया जाने वाला है वो पढ़ लिया है, तो जब टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको लगेगा ये चैप्टर से हम काफ़ी फैमिलियर हैं, काफ़ी कुछ आता है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई थी सेल्फ स्टडी में, वो कोचिंग में आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि आप उस टॉपिक का कोचिंग में रिवीजन की तरह फील करेंगे। और इस कोचिंग का फ़ायदा तभी है जब आप सेल्फ स्टडी के लिए कोचिंग से ज़्यादा घंटे दें। सेल्फ स्टडी करने के बाद आपको जो डाउट आता है और वो कोचिंग से क्लियर हो सकता है, तो उसको ज़रूर लिख लें। कोचिंग के सिलेबस से आप कम से कम 3 या 4 चैप्टर आगे चलें, तब ये कोचिंग आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोचिंग पर ओवर डिपेंडेंट ना रहें। इसको एक सपोर्टिंग टूल की तरह लें। जो चीज़ आपको घर में समझ नहीं आती है वो आप कोचिंग में ज़रूर समझें। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप 12th ग्रेड के बाद ही कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि जो बच्चे आउटस्टैंडिंग होते हैं वो 9th या 11th में कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बट एक एवरेज स्टूडेंट को अपनी 12th कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि उसका तब तक फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका होता है। तो आप जब 12th कंप्लीट कर लें उसके बाद ही कोचिंग जाएं, ये मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन आप इसके पहले भी जा सकते हैं, बशर्ते कि आप वहाँ जाकर डिप्रेशन के शिकार ना हो। कोचिंग में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, टिप्स और स्ट्रेटेजी बताई जाती हैं जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, उससे
और आपका टाइम बहुत कम लगता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और इसके अलावा जब आप दोस्तों के साथ मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके पता पड़ते हैं। जो तरीका आपको बेस्ट सूट करे और कम से कम समय में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, उसको ही अपनाएं। अतः मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोचिंग आप तब जाएं जब आपने एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उस क्लास का बना लिया हो और कोचिंग से आप आगे चल रहे हों और आपने वो सेल्फ स्टडी के आवर्स आपके कोचिंग आवर्स से ज़्यादा हों और कोचिंग को आप एक क्लैरिफिकेशन या सपोर्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।